वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH टीवी डे नंबर 29। मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब खुश खुरम होंगे और अपनी जिंदगियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबके लिए हमने अपने चैनल पे फेवर की एक टीचिंग को पोस्ट किया है। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी कि इसको जरूर जाके देखिए, क्योंकि बात वही आ जाती है कि ईमान तो सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और कब तक सुनते रहना है? जब तक ईमान पैदा ना हो जाए। और जब ईमान पैदा हो जाए तो उसके बाद क्या करना है? फिर उस पहाड़ को कहना है कि सिरक जा और समुद्र में जा पड़ और वो आपकी बात मानेगा। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और मैं आपकी तवज्जो इस बात पर आज हम प्लेस करेंगे। आज हम एक स्क्रिप्चर देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि खुदावंद से उसके शागिर्द पूछते हैं कि हम ये क्यों ना कर सके, और फिर खुदावंद उनको बताते हैं कि तुम्हें कितना ग्रेटर फेथ की जरूरत है। हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम ग्रेटर फेथ को फाइंड कर रहे हैं। मैं एक विजडम की पढ़ी थी, इसको विजडम की कहेंगे, या मैं एक शख्स की एक कोटेशन पढ़ी थी और उस कोट में उसने कहा कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का ये सवाल है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। वाई वी आर नॉट रिसीविंग आवर मिरेकल। हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम अपने मिरेकल को रिसीव नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको बताती चलूं कि आप क्या एक चीज गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने मिरेकल को, आप अपना जो आपको चाहिए चीज, जो डिजायर्ड चीज है जिसका आप वेट करें, वो आपको क्यों नहीं मिल पा रही। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप ठीक तो कर रहे हैं लेकिन वो ठीक आप मुसलसल नहीं कर रहे। लोग ठीक एक्ट को जानते हैं लेकिन उस ठीक एक्ट को वो इंटेंशनल और कंसिस्टेंसी से कितना ज्यादा कर रहे हैं, ये इफेक्ट को या चेंज को प्रोड्यूस करेगा। अगर आप नहीं कर रहे तो डेफिनेटली चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में एक चेंज को देखें? आप कहते हैं हम ईमान सुनते भी हैं, हमने आपका सरमन सुना, हमने एक दफा सुना, हमने दो दफा सुना, हमने 3 दफा सुना, लेकिन स्टिल हम कोई चेंज नहीं देख रहे। वो आप चेंज क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि आप मुसलसल नहीं सुन रहे। ओवर लॉन्गर पीरियड के लिए आपको अपने आप को वर्ड में सोक करना होगा, फिर आप रिजल्ट्स को देखेंगे। क्या वर्ड स्लो है? नो। प्रॉब्लम क्या है? अपने सारे दिल से तवक्कल करने के लिए टाइम लगता है। तो हम चलते हैं अपने स्क्रिप्चर पर। तो हम अब देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 17 बाब, और 17 बाब की 14 आयत से एक वाकया शुरू होता है। और वाकया यह है कि यीशु एक बदरू गिरफ्तार लड़के को शिफा देता है। वहां पर यह बदरू गिरफ्तार लड़का का जो बाप है वो उसको पहले शागिर्दों के पास लेके जाता है। और शागिर्द क्या करते हैं कि शागिर्द उसकी बदरू को नहीं निकाल पाते। शागिर्द उसकी बदरू नहीं निकाल पाते। अब जब शागिर्द उसकी बदरू नहीं निकाल पाते तो वो बड़े एम्बेरस्ड हैं, वो परेशान है, क्योंकि उससे पहले के वाकयात में खुदावंद यीशु मसीह उनको इख्तियार दे चुके थे कि जाओ कि तुम इंजील सुनाओ और बदरुओं को निकालो और कोड़ियों को पाक साफ करो, अंधों को बिनाई बख्शो, मुर्दों को जिंदा करो। और हो सकता है उनसे बहुत सारे मौजे हुए भी हों, लेकिन यहाँ पर वो परेशान हो गए हैं कि एक बदरू गिरफ्तार लड़का आता है और वो उसको हील नहीं कर पाते, वो उसको होल नहीं कर पाते, या वो उसको उस बदरू से उसको छुड़वा नहीं पाते। जैसे कि आज हम अपनी प्रॉब्लम में खुदा से पूछ रहे हैं कि खुदावन हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहे, या हम खुदा से ये पूछ रहे हैं कि खुदावंद हम ये मिरेकल रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे, या हम खुदावंद से पूछ रहे हैं खुदावंद ये फाइनेंशियल मिरेकल हमारी जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा, या हम खुदा से पूछ रहे हैं ए खुदावंद मुझे शिफा क्यों नहीं मिल रही, या हम खुदा से पूछ रहे हैं मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, या मेरा ये काम के लिए कितने ईमान की जरूरत है। खुदा आपसे ये कह रहा है, सुनिएगा, मत्ती की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 14 आयत से ये वाकया शुरू होता है। लेकिन अगर हम उससे थोड़ा सा आगे चलें, उसके 17 आयत पे क्या लिखा है गौर से सुनिएगा। 17 आयत में लिखा है, यसू ने जवाब में कहा, ए बेइत्तेकाद और कजरू नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। यसू ने उसे झिड़का और बदरू उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। यानी कि लड़के को यसू मसीह के झिड़कने से फौरन से शिफा मिल गई। तब शागिर्दों ने पास आकर खलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके, हमारा ये मिरेकल क्यों ना हो सका, हम इस फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को क्यों ना रिसीव कर सके।
आज अपनी प्रॉब्लम को सोचें और उसके बाद जो मैं आंसर खुदा यीशु मसीह का पढ़ूंगी वही आंसर आपकी प्रॉब्लम के लिए भी है। मैं रिपीट करूंगी, आज अपनी प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अपने माइंड में रखें और उसके बाद जो आंसर मैं रीड करूंगी वही एग्जैक्टली आंसर खुदा आपको दे रहा है। क्या आंसर है? आप खुदा से पूछ रहे हैं कि ये हमारे से क्यों ना हुआ, हमारी सिचुएशन क्यों नहीं चेंज हो रही। जवाब में वो कहता है, उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से। अब द मोमेंट हमने ये वर्ड्स पढ़ी हम हो जाते हैं परेशान। इसका मतलब हम समझते हैं कि हमारे ईमान की कमी और हमें अपने ईमान को बढ़ाना है, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट करती है बात रोमियो उसके 12 बाप की 3 या 4 आयत से। क्योंकि रोमियोस का 12 बाप उसकी 3 और 4 आयत कहती है कि सबको तौफीक के मुआफिक मिकदार से इक्वल क्वांटिटी में फेथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसलिए कोई अपने आप को ज्यादा ना समझे और कोई अपने आप को कम ना समझे। अब अगर मेरे पास भी, क्योंकि यूहन्ना का खत, पहला खत उसके 4 बाप की 17 आयत के मुताबिक, एज जीसस इज सो एम आई इन दिस वर्ल्ड, जैसा खुदा यीशु मसीह वैसी मैं हूं जमीन पर, वैसे आप हैं जमीन पर। अगर आप भी खुदावंद यीशु मसीह जैसे हैं, मैं भी खुदावंद यीशु मसीह जैसी हूं, और क्या यहां पर खुदावंद यीशु मसीह का फेथ फेल हो रहा है? इस वाक्य पर गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह ने बदरू को झिड़का और वो फौरन से निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। अगर हमारे पास जीसस काइंड ऑफ फेथ है, अगर हम यीशु मसीह जैसे हैं, तो हमारे पास यीशु मसीह जैसा ईमान भी है। और अब अगर हमारे पास यीशु मसीह जैसा ईमान मौजूद है तो वाई वी आर फेलिंग, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। और उस क्वेश्चन को आंसर देना आपका, उसका आंसर जानना मेरा और आपका हक बनता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा का कलाम कभी इनजस्टिस नहीं करता, कभी भी अनजस्ट नहीं है, और वो हमें आंसर्स देता है। और किसको आंसर्स मिलते हैं? जो उससे आंसर्स मांगते हैं। फॉर दोज हु फाइंड, उनको पता चले थे, जो ढूंढते हैं वो पाते हैं, जो पूछते हैं उनको जवाब मिलता है। अब यहाँ पे वो कहता है, तब उसने शागिर्दों ने, उसके शागिर्द आए उसके पास और उन्होंने अकेले में पूछा, क्योंकि जाहिर बात है बाकी सब लोग तो कहते थे कि भाई ये जीसस के क्राउड के लोग हैं और ये इनको बहुत ज्यादा फेथ आता होगा। अब हम एम्बैरेस्ड है, पूछ रहे हैं कि हम इस चीज को क्यों नहीं फिक्स कर सके। ये आपका भी सवाल हो सकता है, मेरा भी सवाल हो सकता है, और हम इस चीज की सफरिंग से गुजर सकते हैं। खुदा आपसे और मुझसे क्या कह रहे हैं? हमने नेक्स्ट लाइन में ये पढ़ा है कि उसने कहा, तुम्हारे ईमान की कमी की सबब से। कमी, हमारे ईमान में क्या कमी है? क्योंकि पिछली तमाम एपिसोड्स में मैं आपको ये बात पढ़ा चुकी हूँ कि आपके पास वो फेथ है जो जीसस काइंड ऑफ फेथ है। आगे सुनिएगा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। उसने बोला तुम्हारे ईमान की कमी के सबब से। जैसे हम ये स्टेटमेंट सुनते हैं हम समझते हैं ओके, हमें बहुत ज्यादा ईमान की जरूरत है। अगर आप इस वक्त इमेजिन कीजिए, आपने मर्सिडीज लेनी है, ठीक है जी, मर्सिडीज लेनी है, आपने जो भी गाड़ी लेनी है जो आपके माइंड में है। अब द मोमेंट आप उस गाड़ी के बारे में सोचेंगे, अगर आपके पास कभी मेहरान भी नहीं, एक साइकिल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप कहेंगे ओ माय गॉड, मर्सिडीज के लिए मुझे बहुत बड़े ईमान की जरूरत है। हाँ, ईमान के स्टेजेस होते हैं, मैं ये जरूर कहूंगी, ईमान के स्टेप्स होते हैं। फुली परसुएडेड हार्ट होने में स्टेजेस हैं। आपके ईमान में मसला नहीं है, आपके हार्ट में मसला है, जो फुली परसुएडेड नहीं है, जो अब यकीन नहीं रख रहा खुदावन यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क पर। मसला आपके अंदर नहीं, आपके दिल में है, क्योंकि आपका दिल कॉम्बिनेशन है आपकी फ्लैश की डिजायर्स का और आपके वर्ड ऑफ गॉड का। आपका दिल कॉम्बिनेशन है इस चीज का कि एक टाइम में आप जो बाहर से चीजें आपके अंदर दाखिल हो रही हैं, आप देख रहे हैं जिन चीजों को, जिस सिचुएशन को आप कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं उसका, और जो खुदा के कलाम में लिखा है उसका। आप जो चीज आपके दिल में मुसलसल भरती जाएगी, आपका दिल उसकी तरफ लीन करता जाएगा। आजकल मैं अपनी जूम क्लासेस में मिसाल की किताब उसके 3 बाब की 5 आयत पे पढ़ा रही हूँ कि अपने सारे दिल से उस पर तवक्कल कर, अपने सारे दिल से उस पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर।
तो अपनी सब राहें उस पर छोड़ दे और वो तेरी रहनुमाई करेगा। वो तेरी क्या करेगा? रहनुमाई करेगा। अब यहां पर वो कह रहा है कितना फेथ होना चाहिए। उसने बोला कि तुम्हारे ईमान की कमी के सबब से, और साथ ही उसने बताया कि कितना स्टैंडर्ड ऑफ फेथ तुम्हारा मिरेकल कर सकता है। और वो उसने बोला राई का दाना, मस्टर्ड सीड। मैं रिपीट करूंगी, कितना बोला? मस्टर्ड सीड। फेथ लाइक अ मस्टर्ड सीड। क्या क्या है उससे? आपको कितना स्टैंडर्ड ऑफ फेथ चाहिए? मस्टर्ड सीड। और पिछले एपिसोड्स में जाके देखें, मैंने कहा था मस्टर्ड सीड इतना छोटा था कि अगर आपने अपनी पॉइंटर फिंगर और अपने थंब में मस्टर्ड सीड को पकड़ा है तो कोई बता भी नहीं सकता दैट यू आर होल्डिंग अ मस्टर्ड सीड। इसका मतलब है कि आपका मस्टर्ड सीड क्या कर सकता है। वो कहता है अगर तुम्हारे दरमियान राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो वो राई के दाने का बराबर ईमान क्या कर सकता है? कहता है इस पहाड़ से कहो। अगली एपिसोड में मैं आपको इसके साथ मरकज 11 को कंपेयर करके दिखाऊंगी, क्योंकि मरकज 11 में हम कह रहे हैं कि इस पहाड़ से कह सरक जा और समुद्र में जा पड़ और वो तेरी बात मानेगा। और साथ वो यहाँ पर फिर कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो मेंशन कर रहे हैं कितना फेथ चाहिए पहाड़ को मूव करने के लिए। क्या आप एक्साइटेड हो रहे हैं? खुदा का कलाम कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। मरकज 11, 23, 22, 24 पढ़ के हम कभी कभी समझते हैं कि पहाड़ को रिमूव करने के लिए पत्नी हमें किस किस्म का ईमान चाहिए। जिस पहाड़ को आपने आज रिमूव करना है उसके लिए सिर्फ मस्टर्ड साइज फेथ की जरूरत है। कौन से फेथ की? मस्टर्ड साइज, राई के दाने के बराबर का ईमान। ज्यादा ईमान की जरूरत नहीं है। और वो ईमान क्या कर सकता है? पहाड़ों को हिला सकता है। मैंने कहा यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। आप कुछ गलत नहीं करे, लेकिन जो आप सही कर रहे हैं वो आप बाकायदगी से नहीं कर रहे। मैं रिपीट करूंगी, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन जो आप सही कर रहे हैं वो आप बाकायदगी से नहीं कर रहे, डेली रूटीन से नहीं कर रहे। तो आप क्या नहीं कर रहे? आप रेगुलरली वर्ड ऑफ गॉड लिसन नहीं कर रहे। आप समझते हैं कि खुदा का कलाम सुनने से कुछ नहीं होगा, चलो रात होगी फिर मैं पढ़ लूंगा पढ़ लूंगी। नो। जैसा जरा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर सकता है, जरा सा वर्ड आपके अंदर रोज पढ़ता रहेगा तो ये आपके दिल को चेंज करता रहेगा। और मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, मेरी जिंदगी में, मेरे एटीट्यूड में, मेरी रिसीविंग में कोई भी चेंज ओवर द नाइट नहीं आ गया। कोई भी चेंज किसी के, चाहे वो अच्छा चेंज था या बुरा चेंज था, वो ओवर द नाइट नहीं आया। इट टुक सम टाइम, आई प्रोसेस्ड द थिंग्स। मैंने कुछ चीजों को प्रोसेस किया। इट टुक मी इयर्स। अब कितने इयर्स? ज्यादा इयर्स की बात नहीं, जस्ट 2 इयर्स। और आज आपका पैसिव एटीट्यूड, क्योंकि आप वर्ड गौर से नहीं पढ़े, आप पढ़ नहीं रहे कि राई के दाने के बराबर का ईमान क्या है। वैसे तो मैं अपनी जूम की क्लास में कुछ रेवलेशन शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इन एपिसोड्स में भी जरूर करूंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? तो तुम पहाड़ से कह सकोगे। उसने कहा माउंटेन मूविंग फेथ कितना होगा? मस्टर्ड साइज फेथ। अमेजिंग। माउंटेन मूव करने के लिए जो फेथ का स्टैंडर्ड हमारा खुदा यीशु मसीह बता के गए हैं, हमारे खुदा यीशु मसीह बता के गए, वो कितना है? मस्टर्ड साइज फेथ। तो नेक्स्ट टाइम से आपने परेशानी होना, आई डोंट हैव फेथ, यू हैव फेथ, बट वो फुली परसुएडेड नहीं है। वो फुल फॉर्मेशन में नहीं है, लाइक इन अ सेंस कि आप पूरे दिल से यकीन नहीं करें कि खुदा यीशु मसीह का ये वर्ड है। आप खुदा के कलाम पर वैल्यू प्लेस नहीं करें, क्योंकि अगर आप खुदा के कलाम पर वैल्यू प्लेस करेंगे तो आप वो करेंगे जो खुदा का कलाम आपको करने को कह रहा होगा। समझ आ रही है? तो आप हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ मूव करेंगे। कहता है यहां से सिरक कर वहां चला जा और वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। क्वेश्चन, कितनी बातें आपके लिए नामुमकिन हो सकती हैं? कितनी बातें
कितनी बातें आपके लिए नामुमकिन हो सकती हैं? उसने कहा कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर ईमान है। कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। आज आपका प्रॉब्लम जो मुझे नहीं पता, मेरा प्रॉब्लम जो आपको नहीं पता, वो हमारे लिए नामुमकिन ना होगा। बस हमें कितना ईमान चाहिए? राई के दाने के बराबर का ईमान। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज।